हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से। लाइव करने के बाद मैंने देखा अतरंगी का वीडियो। सतरंगी का तो सुबह ही देख लिया था जब वो बता रही थी कि मुझे जाना है। तो इसका मतलब है ये गई नहीं है। अतरंगी यहीं पर है, अपने हिमाचल वाले घर में, और बस अब काम में लगी हुई है। मतलब अब माँ की सेवा करेगी, करनी भी चाहिए। और कह रही है कि मैं भगवान जी को बहुत थैंक यू बोल रही हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे ऐसा परिवार दिया, जिन्होंने मुझे कभी ये फ़ील नहीं होने दिया कि ये घर तुम्हारा नहीं है। तो सब लोग आप सच कह रहे थे कि सच्ची बात है ये कि भई भाभी को आने दो। असल में तो घर भाभी का ही होता है, तुम्हारा घर वो था। ननंद का आना-जाना ही तो रहता, ऐसे ही यहाँ तुम्हारा आना-जाना रहता। लेकिन अब अपनी ससुराल छोड़कर आ गई हो, तो कानूनन हक मिल सकता है भई तुम्हें। ऐसा नहीं है कि कोई एहसान कर रहे हैं तुम्हारे परिवार वाले। उन्हें भी पता है कि कानूनन तुम अपना हक मांग सकती हो यहाँ। तो वही है, सेवा करती रहो और रहती रहो। भाभी आ जाएगी तो भाभी की सेवा करना, है ना। और वहां ससुराल में अपना ही घर था, वहां काम करते हुए शर्म आती थी, वहां कुछ भी करते हुए शर्म आती थी, वहां पैसा खर्च करते हुए ऐसा लगता था वो लोग लूट रहे हैं। यहाँ ये पैसा खर्च करती है तो इसको ये लगता है ये अपनों के ऊपर पैसा खर्च कर रही है। कभी माँ को के लिए एसी लगवाती है, कभी भाई को पैसा देती है, ठीक है। बहन तो करवा ही रही है खर्च, कभी मुंबई लेकर जाती है, कभी कहीं घुमाने ले जाती है, तो अच्छा खासा पैसा खर्च करवाती है, इससे लेती है पैसा वो। कानपुर में जाकर रही अपनी बहन के घर में, तब राशन पानी सब डलवाया अपने हिस्से का इसने, ठीक है। रसद डलवाती थी इससे। तो यहाँ इसको ऐसा लगता है ये लोग अपने हैं, ये लोग इसको रहने दे रहे हैं, तो बड़ा एहसान कर रहे हैं, जबकि लड़की का कानूनन हक होता है। और अगर रह रही है तो अपने हिस्से का खर्चा भी तो दे रही है। वहां तो अगर कोई चीज ले आती थी तो कितना बदनाम किया है इसने उन लोगों को कि मैंने आरओ लगवाया, मैंने ये दिलवाया, मैंने वो दिलवाया, है ना। इसमें पैसा डाला, कार भी वापस ले ली, क्योंकि उस कार में वो अपनी माँ और बहन को बिठाता था तो इसको चिढ़ लगती थी कि वो दोनों क्यों बैठती हैं इस कार में। तो वो कार भी वापस मंगवा ली। तो वही है कि जहाँ माइंड सेट होता है कि तुम्हें ये पता है कि तुम्हें तुम्हारे ही ये तुम्हारे अपने हैं, यही सुख मिलेगा तो तुम्हें यही सुख मिलेगा। वहां तुम नेगेटिविटी ही पकड़ोगी, वो अगर पॉजिटिव भी है ना तुम्हारे लिए, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये माइंडसेट की बात है, इनके इसके परिवार ने इसका माइंडसेट ऐसा किया है, ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि ससुराल वालों को ये कभी भी नहीं बोलेगी अच्छा। और अच्छी बात है, अगर इसको नहीं है पछतावा उस रिश्ते को तोड़ने का तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा तो डिवोर्स ले और अपना मजे से दूसरी शादी कर ले भाई। अभी पूरी जिंदगी सामने पड़ी है। जो भी घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाए, जिसमें भी बड़े जमाई जैसे गुण हो, वो इंसान इसकी लाइफ में आएगा तो ये सुखी रहेगी। वही वो अपनी माँ से अलग होने को तैयार नहीं हुआ, और बड़ा दामाद माँ बाप की परवाह भी नहीं करता, वो ससुराल में ही पड़ा रहता है, मेहमानों की तरह मिलने जाता है, रहता यहाँ है, खेतों में काम करवाता है। तो ऐसा ही जो मिल जाए तो उसके साथ लाइफ आसान हो जाएगी। उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा तो वो बुरा था, वो घर जमाई बनने के लिए तैयार नहीं हुआ तो वो बुरा था। वो अपना पैसा जो यूट्यूब से आ रहा था इस परिवार पर खर्च करता था तो वो अच्छा रहता, ठीक है। इन्होंने यही सोचा था कि यूट्यूबर है तो उसका पैसा भी हमारे ही परिवार पर खर्च होगा, लेकिन उसने ऐसा होने नहीं दिया तो वो लुटेरा कहलाया। तो चलिए, ये अपनी अपनी सोच की बात होती है। अगर खुश हो तो खुश रहो,
आगे बढ़ो अपने अपनी ज़िंदगी में, इस बच्चे को उस परिवार को दे दो, क्योंकि कोई भी किसी के बच्चे को पालता नहीं है और अभी ना इसकी उम्र ज़्यादा है, ना उसकी उम्र ज़्यादा है। तो दोनों अभी अपनी-अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाएँगे एक-दूसरे को भूलकर, तो बहुत अच्छा रहेगा और यही एक स्वस्थ मानसिकता की निशानी है। ये कोई तरीका नहीं होता है कि 10 साल, 20 साल तक किसी केस को खींचना ही खींचना है। तो वो भी इनकी मर्ज़ी है भई, इन्हें तो व्यूज़ भी चाहिए होंगे ना। तो अगर सेटल हो गए, ठीक से ज़िंदगी चलने लगी तो फिर व्यूज़ कहाँ मिलेंगे? फिर तमाशा नहीं होगा ज़िंदगी में, तो इनको तमाशा चाहिए। तो हो सकता है केस को लंबा ही खींचा जाए। चलिए देखते हैं इस बच्चे के भाग्य में क्या है। हमें तो बच्चे की चिंता है भई, कि पता नहीं इस बेचारे के भाग्य में क्या है। ये तो रह लेगी यहाँ नौकरानी बनकर, ये तो बहुत खुश है। इसको पता ही नहीं चलता कि इसके परिवार ने इसको नौकरानी बना रखा है। देखिए जो इसकी चाची का हिसाब है ना इनके घर में, भई वो गरीब हैं। तो जो चाची का हिसाब है ना इनके घर में, देखना एक दिन उस चाची की जगह ये अतरंगी होगी, ठीक है? ये चाची से बहुत नौकरों की तरह काम करवाते हैं ना, पैसे के बदले में काम करवाते हैं। अरे! रिश्तेदारों की मदद तो ऐसे भी की जा सकती है, उनसे नौकरों की तरह काम करवाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तो एक मेड रख लो ना। उसको तो बहुत दुनिया से बुलवाया था, कई चैनल से बुलवाया गया था कि मेड नहीं रख कर देता, मेड नहीं रख कर देता। तो यहाँ माँ के घर में मेड रख लो ना। चाची को क्यों नौकरानी बना रखा है? जो काम करती है चा ये आती हैं लड़कियाँ तो वो चाची इनकी नौकरानी बनकर आ जाती है। बेटे को भी सँभालेगी, बर्तन भी माँजेगी, खाना भी बनाएगी, है ना? तो एक दिन अतरंगी की यही अतरंगी अपनी चाची की जगह होगी। समय बीत ही रहा है, हम सभी देख रहे हैं। अगर ये व्लॉगिंग करते रहे और इनके पास व्लॉगिंग ही है कमाने का एक ज़रिया, और तो कोई हुनर है नहीं इनके अंदर। अगर कोई साइड में कोई काम करती होती तो समझ में आता कि शायद इनकी व्लॉगिंग ये ना दिखाएँगे, लेकिन पेट पालने के लिए इन्हें ये दिखाना ही पड़ेगा और हम सब देखेंगे। अपने साथ-साथ बच्चे का भी जीवन खराब करेगी, ठीक है? अपने आप तो इनकी नौकरानी बनी ही हुई है, ठीक है? कमा कर भी दे रही है और काम भी कर रही है इस घर में। भई अब चाहिए ना माँ को कि मेड रख दे, लेकिन उसे पता है कि काम अपने आप करेगी ये। करवाएँगे इससे पूरा काम भी करवाएँगे, पैसा भी खर्च करवाएँगे। रख रहे हैं तो क्या हुआ? कोई एहसान कर रहे हैं? वहाँ तो कोई एहसान ना होता, वो घर इसी का होता। ये इतनी बुद्धिहीन है। हक से रहती वहाँ, किसी का एहसान ना होता वहाँ रहने पर। और ना करती अपना पैसा खर्च। किसने कहा था पैसा खर्च कर? कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। रहती, अपने बच्चे के लिए भी उससे खर्चा लेती, बच्चे की भी देखभाल करता वो। जब वहाँ रहती तो उसे करना ही पड़ता, लेकिन ये रही ही नहीं, लेकर भाग आई। तो वही है, सोच-सोच का फ़र्क है भई, सोच-सोच का फ़र्क है। इसकी सोच बस इतनी सी ही है। यहाँ इनके चरणों में लौटती रहेगी, बहन के, माँ के, भाई के। ये इसे कभी भी गलत दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनका ही चश्मा चढ़ा हुआ है इसकी आँखों पर। जिस दिन ये चश्मा उतरेगा, उस दिन सब साफ-साफ दिखाई देगा। सतरंगी का तो व्यवहार आप लोग देख ही चुके हो कि कहीं भी इसको सुनाने में कसर नहीं छोड़ती है। तब भी इसके ऊपर असर नहीं पड़ता उसकी बातों का, है ना? वो बहन है। ननंद के साथ कहा-सुनी हो जाती थी तो वो अत्याचार होता था। अरे सब होता है। जब हम एक घर में रहते हैं तो सब होता है, कहना-सुनना भी होता है, लेकिन उसको भूलना भी होता है। जैसे बहन के साथ भूल जाती है, भाई की बातें भूल जाती है, भाई भी तो गालियाँ दे देता है। जैसे भाई की बातें भूल जाती है, बहन की बातें भूल जाती हैं, वैसे ही ननंद की भी भूल सकती थी। लेकिन नहीं, इसको तो इंडिपेंडेंट बनना था, बेचारी माँ बनना था, तो बन गई। इसी तरह से इसको देखते हैं, चलिए इसी तरह से तो नहीं कह सकते,
क्योंकि ये भी कह रही थी, एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि दूसरी शादी भी है, तुम्हारे कार्ड बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसकी लाइफ में। सतरंगी देखिए इसकी कितनी बेइज्जती करती है कि इसके व्लॉग में ही इसको सामने से ही पता है सोशल मीडिया पर सब लोग देखेंगे, तो इतनी सी भी शर्म नहीं करती और इसके व्लॉग में खूब सुना देती है इसको। बस तब इसको कुछ बुरा नहीं लगता है, सेल्फ रेस्पेक्ट तब नहीं इसकी आड़े आती है। पति से कहा सुनी होती है तभी इसकी सेल्फ रेस्पेक्ट आड़े आती है। सास कुछ बोल दे तो वो माँ की जगह नहीं है, वो सास है। चलिए जी, और क्या ही बात करें इनके बारे में, क्या ही बात करें बताइए। ये ऐसी ही रहेगी, ये किसी के समझाने से नहीं समझेगी। कितना भी हम लोग इसको समझा लें, इसको नहीं दिखाई देगा। इसको तभी दिखाई देगा जब या तो फाइनेंशियली इन लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाएगी, तब इसको दिखाई देगा असली रंग इनका। क्योंकि अभी तो इसके खाते में से खूब पैसा उड़ा रहे हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन ये कब तक चलेगा ये बताइए मुझे। ये व्लॉगिंग लोग कब तक देखना पसंद पसंद करेंगे, ये सब नाटक जो इनकी लाइफ में हो रहा है। बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। अपना बदला निकालने के लिए इसकी बहन ने, उस आदमी से बदला लेने के लिए इसके जीजा ने और इसकी बहन ने इसकी लाइफ बर्बाद कर दी ना। तो इसको ये दिखाई दे रहा है। और जब लोग बोर हो जाएंगे इनके चेहरों से देख देख कर, तो तब इनको पता चलेगा। क्योंकि आजकल तो सीरियल में भी एक चेहरा बहुत दिन तक नहीं चलता है, किसी भी सीरियल में। एक ही सीरियल में देख लो, अलग अलग सीरियल मिलने की तो बात दूर है कि ज्यादा एपिसोड बन जाते हैं तो थोड़े ही दिन में चेहरा बदल दिया जाता है। आजकल लोग बहुत जल्दी उब जाते हैं एक चीज को देखते देखते, और इसके पैसे को जुड़ने नहीं दिया जा रहा है इसके पास, खर्च करवा रहे हैं वो लोग हाथ के हाथ। तो जरूर फाइनेंशियली डिपेंड होगी ये अपने इस परिवार पर, ठीक है। अगर ये खुद में अक्लमंद होती तो कम से कम ये तो सोचती कि मेरा पैसा कितनी ज्यादा खर्च करवा रहे हैं ये लोग। भाई थोड़ा बहुत तुम लोग भी तो खर्च कर सकते हो, क्योंकि ये यूट्यूब की कमाई है। कितने दिन तक चलेगा ये चेहरा, कितने दिन तक चलेगा। क्योंकि हुनर तो कोई है नहीं इनके अंदर जिसे लोग देखते रहेंगे। पीएचडी इनको चढ़ाता रहता है चने के झाड़ पर कि तुम्हें कोई ब्रांड एम्बेसडर बना देगा, तुम किसी सीरियल की हीरोइन बन जाओगी। और ये दोनों चढ़ी रहती हैं उसके कहने में आकर। बस उसे और क्या चाहिए, अकाउंट दोनों के संभाल ही रखे हैं उसने, तीनों के। तो वही है कि उसकी अच्छी खासी रोटी सिक रही है पीएचडी की, बिना कमाए उसका बढ़िया खर्चा चल रहा है। खूब 5 स्टार में घूमने को मिल रहा है उसे इनकी बदौलत, तीनों बहन भाइयों की बदौलत। इसीलिए जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है वो, वरना तो एक जॉब पकड़ सकता था। खुद कुछ नहीं कर रहा है, इनका मैनेजर बनकर इनके साथ लगा हुआ है, इनका अकाउंट संभाल रहा है तीनों का। तो चलिए देखते हैं इनके भविष्य में क्या लिखा है भाई। बच्चे के भविष्य की चिंता है हमें कि बच्चा बेचारा किसी के हाथों का खिलौना ना बन जाए। और मुझे लग रहा है कि माँ अगर इतनी ना समझ है तो ये बना देगी इसको खिलौना। पता नहीं क्या क्या इसकी माँ की वजह से इस बच्चे को झेलना पड़ेगा। चलिए ये वीडियो मैं बंद कर रही हूँ, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।